पवित्र आत्मा आज का वचन जो हम सुनाए और सुने मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, मेरे पिता मेरे मुंह से मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, जो भी शब्द निकले मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, वो आपकी रहमत से पवित्र आत्मा के अभिषेक से बड़े हुए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। और वो लफ्ज़ अल्फाज मेरे पिता हर एक की जिंदगी में बरकत का बाहिस हो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आप सबको पढ़ो अपनी आत्मा के द्वारा, आप सबको इस्तेमाल करो आपके बेहतर और मिशन में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आप सबको और मुझे छुए और बरकत दे। खुदा का जलाल हमारे ऊपर हो। प्रार्थनाएं जब हम करते हैं तो परमेश्वर की बड़ी बड़ी ग्रेस को, बड़ी बड़ी मसा को हम देखते हैं। और ध्यान से सुनना, कुछ समय के लिए हम वचन में जाएंगे। प्रभु चमत्कार करते हैं, प्रभु मेहनत को देखते हैं। जब आप मेहनत करते हो, परमेश्वर के जलाल में आप बढ़ जाते हो, तो परमेश्वर की आत्मा आप में बनी रहती है। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की रहमत हमसे दूर हो जाती है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि अपने आप को, जैसे हम दिन में 3 बार 4 बार खाना खाते हैं, 2 बार 3 बार चाय पीते हैं, अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने जिस्म को एक्टिवेट रखने के लिए, उसी तरह से बड़ा जरूरी है कि प्रार्थना में जाओ, वचन पे जाओ, वचन को पढ़ो, गीतों को सुनो, गीतों को बोलो, दुआ करो, ताकि आपकी रूह भी प्रभु में एक्टिवेट रहे। हालेलुया। ठीक है ना। जैसे रिचार्ज ना करें तो आना जाना कॉल खत्म रहता है, मैसेज नहीं चलता, नेट नहीं चलता, ठीक है ना। इसी तरह जब हमारे बीच में परमेश्वर का मसा नहीं ना, तो हमारी जिंदगी में बरकत नहीं चलेगी। हमारी जिंदगी में परमेश्वर का रूप नहीं चलता तो हम दुखों में, परेशानी में चलते हैं। परमेश्वर का जलाल जब हमारे साथ नहीं चलता तो हमारी जिंदगी में चिंताएं आती हैं। कल एक जगह पे मैं और पास्टर जी के, पास्टर जी, वहाँ पे एक अकाउंट ऐसे ओपन करना था, तो वहाँ पे हम गए तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट में दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसे कर दें, ऐसे अप्लाई कर दें। तो अगर एक बार उसने सेक्शन डाल दिया, मना कर दिया, तो आधा घंटे के बाद दोबारा डालना पड़ेगा, तो हो सकता है कि वो मना कर दे। वहाँ पे एक और सीनियर थे, उन्होंने बोला कि ये काम नहीं सकता। तो मैंने उनको बोला कि आप ट्राई करो, कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगा आधा घंटा, अगर उसके बाद भी वेट करना पड़े तो करूँगा। तो प्रभु ने मुझे आवाज़ आई, ऐसे मैंने बोला, सोचा, मैंने कहा लोगों के लिए दुआएं करते हैं, कितने लोगों के लिए आज तक दुआ की है, प्रभु आपने वो काम किया। तो मुझे तुरंत आवाज़ आई कि तू तेरे लिए मांगूंगा तो तू अपने लिए मांगेगा, तो क्या मैं तेरे लिए नहीं करूँगा। प्रभु ने मुझे बोला इसको बोल, ऐसे करे। मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला उसको कि मैंने कहा आप ऐसे उसको डाल दो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो आप विश्वास करना है चीज़ का, उसको बोल के हम निकल आए वहाँ से। 5 मिनट से पहले मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया। हालेलुया। 5 मिनट से पहले मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया। मैंने डैडी जी को बोला, मैंने कहा मैसेज आ गया। चमत्कार करते हैं परमेश्वर, चमत्कार करते हैं। मैंने दुआ नहीं की, मैंने ऐसे मैंने कहा तू आप कर सकते हो, आप करोगे, मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है, आप इस चीज़ को करोगे। उसके बाद जब वापस गए तो 5-6 मैसेज और मैसेज पे मैसेज जाके उसको पूछा तो कहता खत्म हो गया। एक बंदा कहता है कि ऐसे पासपोर्ट भी नहीं बन सकता, लेकिन प्रभु ने काम कर दिए। क्योंकि जो मैं कभी बोलता हूँ तो आप ये ना सोचो कि 10:30-11 बजे आता है और आके हमारे ऊपर अधिकार, हमारे ऊपर पंजाबी रोक पा लेता है, तो की पता मैं पूरा तंगी करता हूँ। जो मेरे उत्ते खुदा का नजलाल काम कर रहा है, हर दिन अभिषेक वाद्य है, कोई मेरे बारे में आपको गाइड करता है गलत, आप उस चीज़ को सुनते हो, हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है। मेरे साथ 6 दिन रह के देखो कि मैं क्या करता हूँ। 6 दिन रात दिन मेरे साथ रह के देखो कि मैं क्या करता हूँ, रातों को मैं क्या करता हूँ, दिन को मैं क्या करता हूँ। क्यों प्रभु का आत्मा मेरे साथ कितना चलता है, क्यों प्रभु का रूह मेरे सर के ऊपर हर वक्त सवार रहता है। इसलिए मैंने बोला कि सोचो, सोचने से परमेश्वर करते हैं। हमारे परमेश्वर ऐसे हैं कि आप सोचो तो सोचने से परमेश्वर कर देते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो पीछे मेहनत आपने की होती है ना, 6 दिन, 10 साल, 5 साल, 1 महीना, उस मेहनत को परमेश्वर देखते हैं। स्वर्गदूत हमारे लिए सिफारिश करते हैं। और मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता से सिफारिश करते हैं। मेरे पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। आप 12-12, 13-13, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये महीने का कमाते हो, किसी की इतनी औकात नहीं होती कि आपके 10,000, 1500 दे दे। लेकिन प्रभु ने मेरे लिए सिफारिश की और पिता से बोला कि इसके लिए धन की आवश्यकता करो, कि बड़ा चर्च हो। आपके लिए शर्म की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। कमेटियां सी कहते थे दो जमाना ना पवे, किस्त दे दो, किस्त ना टुट जाए, अजकल नवा संबल थले ना आ जाए, जो भी उन्हें कहते हैं। लेकिन अगर आत्मा तो चीज़ थले आ गई तो उन्हें किस तरह उठाओगे, कैसे उठाओगे उस चीज़ को।
इतना इतना कमाते हो, अपनी जेब में, अपने अकाउंटों में, अपनी किस्तों में डालते हो, अपनी एक बिल्डिंग बना ली, दूसरी बना ली, एक कमरा और बना लिया। यदि परमेश्वर ने अंदर रूह पाई है उनको तो पवित्र कर लो। जो परमेश्वर ने आपके अंदर रूह डाली है उसको तो पवित्र कर लो। एक रूह डाली है उसको तो संभाल लो। पूरी फैमिली के लिए सोचते हो। एक आदमी कमाता है, पूरी फैमिली के लिए सोचता है, पूरे घर के लिए सोचता है, आने वाले 10 साल के लिए सोचता है, पैसे होगी उसको वहाँ पे इन्वेस्ट कर लूँगा, इसको वहाँ पे इन्वेस्ट कर लूँगा। जिस आत्मा को परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है उसके बारे में तो सोचो। परमेश्वर का रूप बताता है इतना कमाया है, इतना दे दे। धीर इंसान समझ से, दिल से छोटा है, नहीं देता परमेश्वर के लिए। परमेश्वर भी फिर बड़ी बरकत नहीं देता। परमेश्वर बोलते जितने में है उतने में ठीक है, तो उतने में रह। फिर क्यों दे परमेश्वर आपको? जबूर में हमने पढ़ा, वहां से पढ़ा, आज कोई पढ़ो वहां से, सैमती फोन को पढ़ा, पढ़ो कोई वहां से। इस उसकी एक बात में लिखा कि परमेश्वर ऐसे कुछ लिखा, छोड़ दिया या दूर ऐसे कुछ लिखा, मैंने इसको देखा। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया? जी पढ़ो। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? ये मैंने क्या है को तो नहीं लिखवाया ना किसी से कि वचन में ये चीज लिख दो। वहाँ पे लिखा कि हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? लिखा है परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है। सदा के लिए, अगर आपने 10 साल 20 साल परमेश्वर की वचन को, बाइबल को नहीं माना, जो पास्टर लोगों ने आपको बताया, आपने उस चीज़ को नहीं माना, तो वही चीज़ उनके लिए परमेश्वर की आत्मा बोलती है कि परमेश्वर ने सदा के लिए छोड़ दिया। जो मर्जी आप कर लो, जब तक आप जिस दास को परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसका आदर नहीं करते, परमेश्वर आपको कभी फलवंत नहीं करेंगे। चाहे उस पास्टर को छोड़ के 50 पास्टर से जाके आप दुआ करवा लो, वो आशीष कब तक खड़ी रहेगी। उसको भी परमेश्वर बताते हैं कि ये अपने अगुए का, अपने पास्टर का वफादार नहीं रहा, तेरे से मतलब लेने के लिए आया है, अपने आशीष को लेने के लिए आया है। इसके घर में ज़रूरत है, इसके जिस्म में ज़रूरत है, तेरे पास ही इसलिए आया है। वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी कुछ समय के लिए, लेकिन हर बात वो बात नहीं बनेगी। हर बारी गल नहीं बनेगी, क्योंकि जो तुहानू परमेश्वर दास दे तुसी उस तरीके नाल नहीं। हाय मेरा शरीर, हाय मेरी सोच, हाय मेरी कमेटियाँ, हाय मेरी चिंता। उम्र गुजर जाती है लेकिन आपकी चिंताएं, आपकी परेशानी खत्म ही नहीं होती। पहले शादी हुई तो अपने फ्यूचर बनाने की चिंता, बच्चे हो गए बच्चों की चिंता, बच्चों के बच्चे शादी कर दे उसकी चिंता। इंसान की उम्र इसी चीज़ों में गुजर जाती है। काम करते हैं 10 घंटे 12 घंटे ताकि घर में पैसा आ सके, घर चला सके, लेकिन 3 घंटे बैठ कर दुआ नहीं करते। जिस परमेश्वर ने सुबह से लेकर शाम तक आपके शरीर को तंदुरुस्त रखा, आपने कम काम किया, किसी ने 400, किसी ने 500, किसी ने 10-20 हज़ार रुपया महीने का कमाया, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं निकालते, दसवंत नहीं निकालते। सबसे छोटा नोट परमेश्वर को आगे देते हैं, इसलिए परमेश्वर सबसे छोटी आशीष आपको देते हैं। इसीलिए बुखार, जुकाम, सर में दर्द, फिजिकली बॉडी में, प्राइवेट पार्टों में मुश्किलें क्यों रहती है? क्योंकि जो परमेश्वर का है आप परमेश्वर को नहीं देते। इतने सालों से कितने कितने पैसे कमाए परमेश्वर के घर में, अगर उतने ढंग से दिए होते तो परमेश्वर का आत्मा है यहाँ पे, आज हम यहाँ पे नहीं कहीं बाहर बड़ा चर्च खोल के बैठे होते। अगर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है तो लोग देते हैं वहाँ पे, तो फ्री में मुफ्त नहीं खाते, कुछ लंगर भी खाते हैं तो पैसे देते हैं, चाय भी पीते हैं तो पैसे देते हैं, आशीष लेते हैं परमेश्वर से, ले हैंड कराते हैं तो उसके पैसे वो देते हैं। लाइव चलता है तो उसका खर्चा होता है, बैठते हो तो उसका खर्चा होता है, चाहे कोई आगे 10 मिनट बैठेगा उसका भी खर्चा पड़ेगा। अगर बाथरूम में जाते हो ना, तुरंत बाथरूम के लाइट बाद में बंद करते हो तो बिल ज़्यादा ना आए। तो परमेश्वर के भवन की किसको चिंता करनी पड़ेगी? चिंता उसको करनी पड़ेगी जो उससे चाहता है कि मैं आशीष लूँ। चिंता उसको करनी पड़ेगी कि जो चाहता है मैं परमेश्वर से आशीष लूँ। अगर चिंता आप परमेश्वर के भवन के लिए नहीं करते तो परमेश्वर आपके लिए चिंता नहीं करते। हमने पढ़ा ज़बूर 74 में कि परमेश्वर सदा के लिए छोड़ देते हैं, परमेश्वर छाड़ देते हैं। तो अगर परमेश्वर ने छोड़ दिया तो फिर कौन हमें संभालेगा, कौन हमें अपनी आत्मा के अनुसार चलाएगा? लेकिन हम देखेंगे कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, उस चीज़ को मत करो पंजाबी में कि उतों तक ना आओ कि खुदा तुहानू छड़ दे, वहाँ तक मत आओ कि परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर आपको छोड़ दे, बल्कि उसके विपरीत
परमेश्वर पर भरोसा रखो, अपना ईमान खुदा के ऊपर रखो। हम पढ़ेंगे लूका की अंजील उसका 12 अध्याय की 22 वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करो, क्या खाएंगे। सब तो बड़ा मुद्दा आजकल है ये रोटी का। सबसे बड़ा लूका की अंजील 12 बाब की 22 ऐड। अगर वचन को घर में पढ़ोगे ना, पढ़ा करोगे, आज 74 जरूर पढ़ा है, अगली बार 75 पढ़ना है, घर में रोज पढ़ो तो गलती जैसे पानी बहता है ना, वैसे आपके मुंह से परमेश्वर का वचन बहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पानी बहता है ना, जैसे गाड़ियां निकालते हो पानी बहता है ना, वैसे आपके मुंह से परमेश्वर का वचन बहेगा। अगर 75 जबूर को पूरा सप्ताह पढ़ोगे 6 दिन, रुकोगे नहीं, आपका गला रुकेगा नहीं, आपकी समझ रुकेगी नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने देखा होगा कि 6 दिन इसने उस वचन को पढ़ा है, इसने तैयारी की है कि 7वें दिन जाके मेरे चर्च में पढ़ना है। हाँ, लिखा वहां पे। हाँ जी। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। लिखा कि इसलिए तुम अपने प्राण की चिंता ना करो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। सबसे बड़ी चिंता इंसान को इस वक्त यही है, खाने की और पहनने की। हम परमेश्वर क्या करेंगे, हम परमेश्वर काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे, हम कहाँ से खाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे, हम कहाँ से खाएंगे। सबसे बड़ी चिंता आज यही है हमारी जिंदगी में कि हम कैसे खाएंगे, कैसे हम ये चीज़ करेंगे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा प्रभु बोलते हैं कि इस चीज़ की चिंता मत कर तू। इस परमेश्वर ने तुझे यहाँ पे भेजा। परमेश्वर ने प्रोफेट एलिया को परमेश्वर ने नाले में परमेश्वर ने खाना खिलाया। उस परमेश्वर के दास प्रोफेट मूसा के साथ जो लोग थे, परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने उनको मांस खिलाया। तो क्या परमेश्वर आपको रोटी नहीं दे सकते? खाया कि नहीं खाया? परमेश्वर ने नाश्ता खाने गड्ढे ना दे, है ना। तो जो ऐसे चीज निकली, तो क्या वो परमेश्वर पेट भर के नहीं दे सकते? कहाँ पे कमी है, कहाँ पे कमी है? ना हम जेब से देते हैं, ना हम जिस्म से परमेश्वर के लिए देते हैं। जिस्म को भी परमेश्वर के कामों के लिए रोक के रखते हैं, आराम करते हैं, और जेब में तो हाथ डालते नहीं है कि निकालो, दो परमेश्वर को। हर बार अगर आप ऐसा करोगे, वचन में लिखा, डैडी जी ने बहुत बार प्रचार किया कि हर एक चीज का संबंध चाहिए। अगर आप सीधे तरीके से परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, जो आटा लेके आते हो, जो मिर्ची लेके आती हो, चावल लेके आते हो, दाल लेके आते हो, सब्जी लेके आते हो, उसका दुश्मन निकालो। उन्होंने ये चीजें की हैं, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। 50 बार, 100 बार, 1000 बार टेस्टमेंट दी। जब पास्टर राज जी के साथ सेवा करते थे तो सब्जी लेके वहां पे ले जाते, अपने घर में सब्जी बाद में आती थी, पहले उनके घर में सब्जी आती थी। हम लेके पास्टर की ओर पीट कर लेते हैं, वहां पे उनकी गली की ओर देखते नहीं, तुरंत अपने घर में भागो। सर्दियों का मौसम है, अंडे ले जाओ, मीट ले जाओ, अपने घर में बनाओ और खाओ। ला तू ही खा ला, ज्वाइली बना ला, हमने बेइज्जती रहेगी ना, पी आई है। लेकिन जो परमेश्वर के दास का बनता है वो हम देते नहीं। हर बाइबल में लिखा है कि हर चीज का दुश्मन देना चाहिए। अगर चाहते हो कि परमेश्वर की आत्मा आपको बढ़ाए, जैसे मैं बोलता हूँ, अगर मैं वैसे ना करता होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता। जैसे आप बैठ कर सुन रहे हैं, मैं भी किसी पास्टर का प्रचार सुन रहा होगा, आज प्रॉफिट नहीं बनता। जो सुनते हो उसको जिंदगी में करो, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए बड़ा जरूरी है, लिखा कि उस चीज की चिंता मत करो, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। लिखा कि क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। दोबारा पढ़ो सही से आपको। क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हाँ, देखा कि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। ये चीजें बढ़कर हैं। आप उस चीज को सोचो ध्यान से कि भोजन और वस्त्र, दो चीजें इंसान के दिमाग पे, खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या। लेकिन प्रभु का आत्मा बोलता है कि ये चीजों से बढ़कर भी है। क्या है? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का मसा, उसके पीछे भागो। वहां पे लिखा आगे 24 पे, कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है,
तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। हाँ, लेकिन काऊ की ओर देखो, जो कबूतर है उनकी ओर देखो, जो जानवर है उनकी ओर देखो। अब देखो कि एक जानवर अगर यहाँ से उड़ा, हो सकता है वो 2-4 किलोमीटर चले उड़े, हो सकता है वो 10 किलोमीटर उड़े, हो सकता है वो 50 किलोमीटर उड़े, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए वहां पे भी खाने के लिए रखा होता है। इतना देखो परमेश्वर का ऐसे सर्कल है, कैसा परमेश्वर का दिमाग है। हम कई बार जाते हैं तो हमें लेट होता है, हमारे पास कन्वेंस नहीं होती। जो इंसान कभी हमें देखा भी नहीं होता, परमेश्वर ने उस समय पे उसको ठहराया होता है, वो हमें बैठाता है और जहाँ पे हमने जाना होता है वहाँ पे हमें छोड़ देता है। हालेलुया। जहाँ पे हमने जाना होता है वहाँ पे हमें छोड़ देता है। कल भी एक जगह पे ऐसे हम गए तो जो दिक्कत आई, जिस दुकान के पास गए उसके दुकानदार पे वहाँ पे एक इंसान खड़ा था, पास इस बात की दुकान, परमेश्वर ने पहले से वहाँ पे एक आदमी ठहरा के रखा हुआ था। वो बोलता मेरा नंबर ले लो, 2-3 बंदों के उसने और नंबर दिए, कहता मैं साथ में चलूंगा, मैं काम करवा दूंगा। कभी उसकी शक्ल नहीं देखी, कभी उसकी जान नहीं, कोई जान नहीं पहचान नहीं। ऐसे काम परमेश्वर करते हैं, लेकिन परमेश्वर मेहनत को देखते हैं। जब आप मेहनत करते हो ना तो परमेश्वर शारीरिक कामों में, ये दीन दुनिया में आपको लज्जत नहीं होने देते। पंजाबी में इसकी परमेश्वर सानू शर्मिंदा नहीं होने देते। उसने ज्यादा टाइम कल बोला कि 2 के 3 रास्ते तुझे बता दिए, जिस पे चलना तो चल दे। साढ़े एक की राह ने परमेश्वर खोल दे, क्योंकि दुआवा नहीं किया। इसलिए कहते कि अपने महबूब ना मुँह ते खाब भी दे दिंदा, ਉਹਦੇ महबूब बनना बंदा। तुझे एक दूसरे के आशिक हो, लेकिन खुदा के आशिक बनना है। जब हम खुदा के आशिक बनेंगे ना, खुदा के आशिक बनेंगे तो खुदा हम देंगे। हम किसी के हुस्न के आशिक है, किसी की बॉडी के आशिक है, लेकिन परमेश्वर के आशिक बनो। परमेश्वर के आशिक बनोगे तो लिखा कि जो परमेश्वर जीव जंतुओं को, पक्षियों को देते हैं, वो परमेश्वर आपको भी देंगे। देखो जानवर, कोई भी जानवर कहाँ से कहाँ तक चलता है, लेकिन एक जगह पे वो ठहरता है तो परमेश्वर ने उसके लिए कुछ ना कुछ रखा होता है। कोई डालता है ना कहीं पर पड़ा होता है तो वो खा लेता है। ये हर बार इत्तेफाक नहीं होता, कोई कल्पना नहीं होती कि हर बार वो चीज हो जाती है। परमेश्वर ना सोते हैं ना बुलाते हैं। अगर अच्छे ढंग से परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर, आप सोचोगे भी नहीं, परमेश्वर वहां से आपके लिए रास्ता निकाल देंगे। अब मैं बोलता हूँ वीडियो पे तो कहीं पे मुझे फोन आते हैं, कहीं के अकाउंट में मिरेकल मनी होती है। प्रभु का आत्मा मुझे बताता भी, प्रभु ने मुझे फिर बोला कि धन के लिए, प्रभु की आत्मा ने बोला ये अनॉइंटिंग है मेरे ऊपर। आपके ऊपर, आपके अकाउंट में नहीं होती तो वो आपकी गलती है। मेरा काम है बोलना, रिसीव करना आपका काम है। अगर आप अनिल को अनिल समझोगे, निरादर करोगे, तो आप जहाँ है उससे 100 गुना 1000 गुना नीचे चले जाओगे। मैं वेदी पे खड़ा होकर ये बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप अनिल को प्रॉफिट समझोगे तो आप 200 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर फलवंत करेंगे। लिखा कि परमेश्वर प्यार करने वाले परमेश्वर, वो प्यार करते हैं, वो आशीष देते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमें दुख हो जब हमारे ऊपर अभिशाप आए, लेकिन परमेश्वर को भी शैतान बार बार जाके बोलता है कि 50 साल 20 साल इसने वचन सुना, लेकिन इसने क्या किया, ये वैसे का वैसा है। तो फिर प्रभु बोलते हैं कि जा तूने जो करना है कर ले। लिखा वचन में कि देखो, ईमान रखो, भरोसा रखो, जीव जंतुओं जो परमेश्वर उनके लिए मुहैया करते हैं, उसको तो परमेश्वर ने बोलने से बनाया, लेकिन आपको तो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। आपके लिए कितनी चिंता है परमेश्वर के दिल में। तो अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तो अगर परमेश्वर जानवरों को देते हैं तो परमेश्वर आपको उससे कई उत्तम चीजें देंगे। आप देखो, जानवर कई चीजें खाते हैं, हम वो चीजें नहीं खा सकते, हम देख के भी नहीं खा सकते, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए वो चीजें रखी होती है। परमेश्वर आपको वो चीजें देते हैं, परमेश्वर आपको वो चीजें मुहैया कराते हैं, क्योंकि आप, बाइबल बोलती है, क्योंकि आप परमेश्वर के मूल, तो साइड में तो पीछे, क्योंकि आप परमेश्वर के खून से मूल लिए गए हो। समझ आती भी जब बोल रहा कि नहीं आती भी, लिखा वचन दे विच कि ਅਸੀਂ परमेश्वर के खून के नाल खरीदे हुए लोग हाँ। तुसी कोई आम लोग नहीं जो इतने बैठे हुए, परमेश्वर के खून से खरीदे हुए सबसे बहुमूल्य इंसान हो आप परमेश्वर की नजर में। लोग इंसान इस वक्त कहीं सैर पे जा रहा है, कोई घूम रहा है, कि अपनी बीवी के साथ कहीं पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आप मुबारक लोग हो जो इस वक्त परमेश्वर का भय मान रहे हो, परमेश्वर के भवन में बैठे हुए हो। हालेलुया। आप महान लोग हो, परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर है कि आप इसी वक्त यहाँ पे बैठ के परमेश्वर की वाचा को, परमेश्वर की जो वचन है उसको हम सुन रहे हैं। हाँ, पढ़ो आगे। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहाँ अधिक, कहीं अधिक है। जी, मैंने पढ़ने से पहले बोल दिया इसको, मैंने खुद भी अभी पे हाथ रखा, मैंने अभी तक मैंने इसको खुद नहीं पढ़ा। मैं आपको 50 बार बोला कि मुझे पूरा सप्ताह नहीं पता होता। जब मैं वेदी पे आता हूँ तो मैं बाइबल खोलता हूँ तो प्रभु की आत्मा मुझे तब बताती है कि ये बोला। अभी मैंने इसको खुद पहले नहीं पढ़ा, लेकिन जो मैंने बोला वही आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है?
तुम्हारा मूल्य पक्षियों से हाँ, कहीं अधिक है। तुम्हारा मूल्य ਤੁਹਾਡੀ कीमत एक जानवरों तो एक चीज़ों तो कई गुना ज्यादा हुआ। अगर रोग है, परेशानी है, आपकी जिंदगी में बीमारी है, तो क्यों है कि जो परमेश्वर का बनता है वो परमेश्वर को नहीं देते। अब तो इतना अच्छा मौसम है ना दुआ करने के लिए, सुबह 4 बजे 5 बजे उठो, ब्रश वगैरह करो, फ्रेश हो जाओ और घुटनों के बाद आओ प्रार्थना करो। एक सप्ताह करोगे ना, एक सप्ताह के बाद अलग ही जिस्म में अनॉइंटिंग पावर महसूस करोगे, अभिषेक आपको चलाएगा। जो आप सोचते हो ना, परमेश्वर जब आपके जिस्म में आके सोचेंगे, आपको बताएंगे, जो काम गलत हो रहे वो काम सही होते जाएंगे। जिस चीज में हाथ डालोगे आप फलवंत होते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे। लेकिन सबसे पहले उठ के पहल परमेश्वर को देनी पड़ेगी। सबसे पहले उठ के फोन नहीं इस्तेमाल करना, किसी इस तरह की बीमार है उसको फोन नहीं करना। इसलिए मैंने पहले बोला, जो इंसान मर गया उसको अपनी रूह का लेखा देना पड़ेगा। ना आपके बच्चे आपका देंगे, ना आप अपने बच्चों का देंगे। ये सिर्फ एक मोह माया है, एक सर्कल है परमेश्वर ने बनाया है कि फैमिली बैठ के परमेश्वर की हमद करे, परमेश्वर की सताइश करे। लेकिन जब हिसाब होगा तो अकेले गएगा होगा। वहां पे किसी की ना गुजारिश चलेगी, ना किसी की सिफारिश चलेगी। वहां पे जो आपने यहाँ पे रह के जितना टाइम आपने परमेश्वर के साथ बिताया है, उसका परमेश्वर हिसाब लेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ दो इसको। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हाँ, देखा कोई ऐसा इंसान है जो चिंता करे और उसकी उम्र बढ़ जाए? कोई चिंता करे, इसको घर में भी मैं डालूंगा, यूट्यूब पे आके कल डाल दूंगा, इसको सुन लेना घर जाके। अकल की बात है कि कोई चिंता करके क्या उम्र अपनी बढ़ा सकता है? चिंता करके ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, आपके रोग बढ़ेंगे। लेकिन प्रार्थना करने से आपका जीवन बढ़ेगा, आपकी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वहां पे परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा और उसने प्रार्थना की, और 15 साल 20 साल कितने साल परमेश्वर की उम्र बढ़ गई। कहां से बढ़ी, कैसे बढ़ी? प्रार्थना करने से। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। बाइबल में लिखा कि अपनी चिंता मेरे ऊपर डाल, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल। तो लिखा कि क्या चिंता करके तो एक घड़ी का 1 सेकंड या 1 मिनट भी तो बढ़ा सकता है जिंदगी का? नहीं कर सकता। हम वो अगर हम चाहते हैं यहाँ पे हम लंबी आयु जिए, हम बढ़े, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ दो। इसीलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ, देखो कि अगर आप छोटा सा काम भी चिंता करके नहीं कर सकते तो इतने बड़े बड़े कामों के लिए आप क्यों चिंता करते हो? सोचनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते, ना कताते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। हाँ, लिखा कि देखो अब सरसों के पेड़ के पर ध्यान दो, क्या कैसे वो बढ़ते हैं, ना परिश्रम करते हैं, ना कटाते। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान अपने दिल में उनमें से किसी के समान वस्त्र ना पहने हुए था। इसलिए यदि परमेश्वर का मैदान की घास को जो आज और कल, यहाँ से पढ़ो। इसीलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है तो हे अल्पविश्वासियों, वे तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? देखा कि जो ऐसे उस चीज को आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे पहनाता है, तो लिखा पंजाबी च लिखते अनविश्वास लिखा कि बड़े 2.5 आयत तो पढ़ो। ਸੋ ਸਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਧੋਕੀ ਝੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ ਉਹ किन्ना वधीक तानू पहनावेगा। हाँ, लेकिन थोड़ी प्रतीत कम विश्वास करने वाले लोगों परमेश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते? परमेश्वर आपको क्यों बड़ी बड़ी चीजें नहीं देंगे? अगर वो ऐसे घास वाले ऐसी चीजों को परमेश्वर इतना ऐसे करते हैं तो वो परमेश्वर आपको क्यों बरकत नहीं देंगे? क्यों आपके ऊपर बड़ी बड़ी अनॉइंटिंग नहीं देंगे? और 29 में लिखा है, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना संदेह करो। शक कभी नहीं करना, संदेह नहीं करना परमेश्वर की वाचा के ऊपर, परमेश्वर के दासों के ऊपर। अगर परमेश्वर के दास ने बोल दिया तो चर्च से बाहर जाने से पहले वो चीज हो जाएगी। नहीं होगी तो आपके ईमान में कमी है, आपके जेब में से दान देने में कमी है, आपके जिस्म में से चर्च में आके सेवा करने में कमी है, इसलिए वो चीजें नहीं होती। मैंने खुद अभी बोला वचन में शुरू से पहले कि वहां से बोल के हम निकल आए बाहर बेटा, लेकिन परमेश्वर ने
5 मिनट से पहले मेरे फोन पे मैसेज आ गया। चिंता नहीं की, उसको बोला तुम कर दे, कोई बात नहीं होगा, मना करेंगे, ऑब्जेक्शन लगा देंगे, कुछ भी होगा इसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, आप करो। तो परमेश्वर ने लज्जित नहीं होने दिया। हम दुआ करा के भी 50 और फार्मूले ढूंढते हैं, सस्ती दवाई ढूंढते हैं, डॉक्टर ढूंढते हैं, दुआ तो करा ली, लेकिन पास्टर जी बोलते हैं दवाई भी खा लिया करो। बार बार पास्टर को बोलेगा दवाई, वो बोलेगा भाड़ में जा खा ले, मुझे नहीं देना। अगर तुझे मेरी दुआ पे नहीं विश्वास है तो खा दवाई, जेब से पैसे निकाल, मुझे तो 10 20 50 दे देगा तो ले लेगा। वो 300 बोलेगा तो उसको 300 पे देगा। दोस्तों का ट्रस्ट अलग से करवाने के लिए बोलेगा तो घर जाने से पहले वो करवा के जाएगा, शाम को मुझे रिपोर्ट चाहिए। जिस मसा से वो काम हो रहे उसके लिए तो देता नहीं। जो इंसान बैठ के घुटने टेक रहा है उसके शरीर को भी कुछ ना कुछ चाहिए ना। अगर रोटी काम खा रहा है तो कोई एक्टिवेट चीजें, कोई ऐसे पाउडर चीजें तो उसको चाहिए ना। दोगे तो कुछ होगा, अगर नहीं दोगे तो कैसे कुछ होगा। देखा कि संदेह ना करो, इसलिए क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। देखा कि अगर आप इस चीजों में रहते हो तो इस चीजों में दीन दुनिया में आप उलझे रहते हो कि हाँ क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किसी की शादी आगे हम कैसे चलाएंगे, कैसे अपने घर को चलाएंगे, कैसे हर चीज को मैनेज करेंगे। लिखा कि इन चीजों की खोज में मत रहो, क्योंकि दुनिया के लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो भी यही चीजों में लगे रहते हैं। फिर आपका और उनके बीच में कोई अंतर नहीं रहा। जैसे वो है वैसे ही आप है, कोई इसमें अंतर नहीं रहा। इसलिए लिखा वचन में और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु जानते हैं, प्रभु का आत्मा जानता है, पिता यहोवा जानते हैं कि आपके दिल में क्या है। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे दिल को ठिठोलने वाला परमेश्वर हूँ। जो तुम्हारे दिल में है वो मेरे दिल में भी है, मैं उसमें जानता हूँ। आप यहाँ पे बैठे हो इस बात में, आप किस नीयत के साथ यहाँ पे बैठे हो, किस सोच के साथ यहाँ पे बैठे हो, परमेश्वर को सब पता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आपके एक एक बाल को गिना हुआ है, जो सर के बाल है परमेश्वर ने एक एक बाल को गिना हुआ है। तो क्या परमेश्वर ने जिस चिंता के साथ आप यहाँ पे बैठे हो परमेश्वर नहीं जानते? किस सोच में आप यहाँ पे बैठे हो परमेश्वर नहीं जानते? इसलिए लिखा परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, तो लिखा कि परमेश्वर के राज की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सबसे पहले जरूरी है कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। जब उठो सुबह प्रार्थना करो, घंटों बैठ के प्रार्थना करो। 10 घंटे में हमेशा बोलता हूँ 12 घंटे काम करते हो, प्रार्थना के लिए 5 मिनट नहीं निकालते। अगर ईमानदारी से 12 घंटे काम करते हो, ईमानदारी से दिन में 2 घंटे 3 घंटे भी प्रार्थना करने शुरू करो। तो मैंने शुरू में बोला कि आपको चेहरे के ऊपर परमेश्वर का मसा मंडलाएगा, नूर मंडलाएगा। आपको करीमी लगाने की, ब्यूटी पार्लर के पास जाने की, सैलून में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस अभिषेक का आपके आस पड़ोस में आपके रिश्तेदार का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो बोलेगा कि हाँ ये यीशु वाले या एक खुदा को मानने वाले हैं, इनके चेहरे के ऊपर परमेश्वर का इतना नूर रहता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि हम प्रार्थना करनी है। जो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरे वचन के अनुसार चल, मेरे वचन के अनुसार चल। जो बाइबल बताती है उसी के अनुसार जीवन को व्यतीत करोगे तो वचन में लिखा है कि ये सब चीजें तेरे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएगी। जो मैंने जजमेंट दी वो पीछे पड़ने वाली बात होगी ना, कि साल करके आ गया तो काम हो गया। जिस चीज के लिए पासपोर्ट के लिए भी मना करती है वो काम कैसे हो सकता है? लेकिन मेरा खुदा सब कुछ कर सकते हैं। जिसके लिए मैं रात और दिन घुटने टेकता हूँ, अभिषेक मेरे सर के ऊपर सवार रहता है, वो अभिषेक कैसे लज्जित हो जाता है? तो प्रभु ने मेरे दिमाग में वो डाली कि जो लोगों के लिए प्रार्थना करता है, लोगों के लिए सब काम होते हैं, बीमार चंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं, ये कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है। पहले जब आप आए थे नहीं आए थे, एक पहले आए थे पास उन्होंने सुना तो परमेश्वर ने बोला कि तू खुद के लिए मांग क्यों नहीं होगा, उसको बोल करते। तो मैंने उसको बोला भाई अब कर दो, तो परमेश्वर ने कर दिया। ईमान भरोसा परमेश्वर पर रखा। अगर और सोच होती तो यार आधा घंटा 45 मिनट और क्यों खराब करेंगे, आप पहले ही वैसे डाल दो कि काम ना रुके। लेकिन अब मुझे वहां पे जाके दोबारा वो चीज सबमिट करने की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा टाइम बच गया, मेरा ध्यान, मेरा समय बच गया। मेरी सोच परमेश्वर ने अपने हाथ में ली और परमेश्वर ने ऐसे चलाया कि इससे तेरा समय भी बच गया तो तेरा काम भी हो गया। किसी भी काम में जाओ, आसानी से कोई काम नहीं होता, सरकारी हो या प्राइवेट हो। लेकिन जब मसा काम करता है तो आंख बंद करके परमेश्वर काम करते हैं।
हालेलुया। तो उस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आमीन। आइए हम